बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए की सबक नंबर 6 और 7 में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक नंबर 6 में हम सीखेंगे फजर की अजान, इकामत और वुजू के बाद की दुआ। इसके अलावा ग्रामर में जो हमने पिछली मरतबा हुरूफ के साथ कुछ और हुरूफ जोड़कर टेबल बनाए थे, उसी को हम फर्दर नए वर्ड्स के साथ कंटिन्यू करेंगे और हमारा नुक्ता तालीम होगा साथ में। सबक नंबर 6 में भी इंटरेस्टिंगली 6 नए अल्फाज आप सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 3796 मरतबा आए हैं। इस तरह सबक नंबर 6 के एंड तक आप 63 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,000 से ज़्यादा मरतबा आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये वो 7 होमवर्क हैं जो हम मतलब आपको बताए जाते हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट आने वाले लेसन्स में करते रहेंगे, जिनमें से 2 आपके तिलावत के होमवर्क हैं, जिसका मतलब है कि 5 मिनट आपने मुसहफ से देखकर पढ़ना है और आप वो वैसे ही पढ़ते होंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको याद दहानी करा रहे हैं। और 5 मिनट आपने अपने हाफजे से पढ़ना है। जो सूरतें हैं, आयात आपको आती हैं, उनको चलते फिरते दोहरा लिया करें। 2 पढ़ने के बुक से पढ़ें, अपनी बुकलेट से पढ़ें, शीट से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बस थोड़ा सा टाइम उसको दीजिए, सुने और अपने साथी से सवाल कीजिए और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें जो हैं उनको पढ़ा करें। एक ही सूरत पे इक्तफा ना करें। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, तो इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिए कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान की क्लास में, कुरान सीखने में अल्लाह ताला से अपने लिए और अपने साथियों के लिए मदद ज़रूर मांगते रहिए। पॉकेट बुक है, जिन लोगों ने बुक्स मंगवा ली हैं उन सब के पास ये पॉकेट बुक भी पहुंच गई होगी। इसको अपनी नमाज वाली जगह पे आप रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। और इनमें लेसन वाइज जो है कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो जब आपको मौका लगे, वक्त लगे, तो 30 सेकंड के लिए आप अपना जो लेसन है उसके अल्फाज को दोहरा लेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं हम। आपको पता है तमाम अजान ने जो है पांचों वक्त की वो एक सी ही होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन फजर की जब अजान होती है तो उसमें एंड पर हैया अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं। और ये अल्फाज क्या हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। 2 मरतबा इनको कहा जाता है। अस्सलात का मतलब है नमाज, सब जानते हैं। खैर का मतलब है बेहतर है। अरबी जबान में जो खैर का वर्ड है ना, वो सिर्फ नॉर्मल बेहतर के लिए नहीं आता, बल्कि खैर का मतलब होता है बेहतरीन, दी बेस्ट। तो इसका मतलब है कि नमाज जो है वो सबसे बेहतरीन है। किससे बेहतर है? जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं कि फला चीज बेहतर है, तो हमें बताना पड़ता है कि किससे बेहतर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नमाज नींद से बेहतर है। नौम कहते हैं नींद को। एक्चुअली कहा जाता है कि नींद जो है वो आरजी मौत है और मौत को दायमी नींद कहते हैं। तो नींद को मौत के बराबर कहा गया है, क्योंकि उस वक्त जो है वो इंसान बिल्कुल दुनिया से और दुनिया में जो कुछ है उससे बेखबर होता है। नमाज जो है वो असली जिंदगी है। नमाज अल्लाह ताला की पुकार है, अल्लाह ताला बुला रहे हैं नमाज की तरफ, जबकि नींद जो है वो हमारे नफ्स की पुकार है। नींद हमारी फिजिकल रेस्ट के लिए ज़रूरी है, हमारे जिस्म के लिए वो एक राहत है, आराम है, जबकि नमाज जो है वो रूह के लिए आराम है। नमाज रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है फिजिकल, आपको पता है, लेकिन फजर के वक्त जब नमाज हो जाए, टाइम हो जाए, अजान हो जाए, उस वक्त नींद जो है वो जिस्म के लिए मुज़र सेहत है, राहत नहीं है। उस वक्त हम कहते हैं कि नमाज नींद से बेहतर है।
इस अल्फाज को इनको एक मरतबा दोहरा लीजिए। अस्सलातु नमाज, खैरुम बेहतर है, मिनन नौम नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। इसी तरह इकामत होती है। आपको पता है इकामत तो अजान के बाद कही जाती है। इकामत का मतलब होता है खड़ा करना या खड़ा होना। जब अजान हो जाती है उसके बाद नमाज शुरू करने से पहले इकामत कही जाती है। इकामत के वक्त जो अजान होती है उसी को रिपीट किया जाता है, वही अल्फाज रिपीट किए जाते हैं। कुछ कई जगह पर यह है कि वही ऐना ही जिस तरह से अजान में जितनी जितनी दफ़ा वो अल्फाज होते हैं उतनी मरतबा। और कभी जो है किसी जगह पर ये भी मिलता है कि जी जो दो दो दफ़ा के अल्फाज हैं वो एक एक मरतबा कहे जाते हैं। इसी तरह इकामत में जब अजान के अल्फाज दोहरा लिए जाते हैं तो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। कोई मुझे बताएगा कि कद कामतिस सलाह का क्या मतलब है? जी, अलबत्ता नमाज खड़ी हो चुकी। अलबत्ता नमाज खड़ी हो चुकी या यकीनन नमाज खड़ी हो चुकी। खड़ी हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, नमाज खड़ी हो चुकी। कद का मतलब होता है अलबत्ता, यकीनन, तहकीक। ये आमतौर पे इसके मीनिंग लिखे हुए आपको मिलेंगे। तो कद जब भी आता है वर्ड, ये बताता है कि कोई भी काम जो इसके बाद बताया जा रहा है वो हो चुका है। काम जो भी होता है उसकी स्टेजेस होती है ना, एक तो काम है कि जी होगा, एक होता है काम हो रहा है, एक होता है काम हो चुका है। तो कद जब आता है तो इसका मतलब है कि जिस काम की बात की जा रही है वो काम हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी इट हैज बीन डन, इट इज कंफर्म। तो ये कंफर्मेशन के लिए वर्ड आता है। अजान जो है वो तो इस बात का ऐलान है कि लोग मस्जिद में आ जाए। बुलावा है ना जी अल्लाह ताला की तरफ से, वो आपको बुला रहे हैं नमाज की तरफ आओ। उसके बाद जो इकामत है वो इस बात का ऐलान है कि जो लोग मस्जिद में पहुंच चुके हैं तो अब जमात खड़ी हो चुकी है, तो अब नमाज शुरू हो रही है। तो ये दोनों ऐलानात हैं, अजान भी और इकामत भी। सो फार सो गुड जी, आगे चलें। जी। चलें, अब हम देखेंगे वुजू के पहले और बाद के अस्कार। वुजू से पहले के जिक्र जो है वो क्या है? वुजू जब शुरू करते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए वुजू करने से पहले, मतलब वुजू शुरू करते वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, और कोई बताएगा? नियत करनी चाहिए नियत क्या होती है? कि वजू की नियत। मतलब अब वुजू नहीं, मतलब नियत से आपकी मुराद है कि कुछ खास अल्फाज होते हैं उसके जो बोले नहीं, जाते हैं? अच्छा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि नियत करना कि मैं वजू करने जा रहा हूँ या वजू नमाज के लिए। अच्छा, एनी अदर पॉइंट किसी और की तरफ से? चलें, वुजू से पहले का जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, दैट्स इट। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। और जो आपने नियत की बात की कि नियत करना है, तो नियत एक्चुअली होती है आपके दिल के इरादे का नाम। आपने कोई चीज को सोच लिया कि आपने करना है तो वही आपकी नियत है। नियत के लिए कोई खास अल्फाज साबित नहीं है कि वुजू से पहले आप कहें। जैसे नमाज से पहले भी लोग कर रहे होते हैं ना, कि नियत करते हैं इस नमाज की और क्या पढ़ते हैं वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकत नमाज सो एंड सो या 4 रकत नमाज सो एंड सो। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, कोई दलील नहीं मिलती हमें।
کہ یہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ دہرائے جاتے تھے. یہ الفاظ جو ہے یہ لوگوں نے بعد میں بنا لیے ہیں. جب آپ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ اس نماز کی کیا رکعت پڑھیں گے, تو اس کو آپ کو ایسے جیسے ابھی میں نے جو الفاظ کہے جو بچپن میں ہمیں بھی سکھائے گئے تھے تو یہ نہیں پڑھے جاتے ہیں. تو ابھی I just saw a raised hand. تو کسی کا کوئی کوشچن تھا؟ تو نیت کے لیے نا کوئی الفاظ نہیں ہے کہ نیت کوئی وضو کے لیے علیحدہ نیت ہے, نماز کے لیے علیحدہ نیت ہے, یا مختلف کام کے لیے. ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو کیا ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم نیت کر رہے ہیں کہ ہم چاول کھانے لگے ہیں, یا ہم نیت کر رہے ہیں ہم روٹی کھائیں گے؟ ہم کچھ نہیں کہتے نا, بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں. اسی طرح سے بسم اللہ پڑھیں اور وضو کریں. تو یہ الفاظ آپ کو آتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے. اچھا, وضو کے بعد کی اب ہم دعا سیکھیں گے, اس سے پہلے ہم فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے جو ابھی ہم آگے دیکھ رہے ہیں, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم وضو کر لیں دھیان سے اچھی طرح سے, ایسے ٹپڑ 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 جیسے جلدی جلدی ایسے نہ کریں, تسلی سے وضو کریں پوری طرح اچھی طرح سے, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں تو جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے, آپ کو جہاں سے دل چاہے آپ داخل ہو جائے. تو کتنا ایک آپ کے لیے یہ فضیلت کی بات ہے. یہ ہے وضو کے بعد کی دعا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس کو سیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے سیکھا ہوا ہے. تو اس کے آپ الفاظ دیکھیں سب پہ ٹک لگا ہوا ہے, یہ ہم اذان میں پڑھ چکے ہیں نا. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود, الا اللہ سوائے اللہ کے. تو یہ سارے الفاظ جو ہم کر چکے ہوں گے الفاظ ان سب پہ ٹک آ جائے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. موت کو یاد رکھیے, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. لاسٹ ٹائم ہم نے یہی بات کی تھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آخری سانس کے وقت انسان کلمہ پڑھ سکتا ہے. جب آپ نے آخری جو نماز پڑھی ہوگی, کوئی نماز آخری ہوگی, اس آخری نماز میں آپ یہ گواہی دے چکے ہوں گے. اور یہ گواہی جو ہے اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے کہ ہمیں گواہی دینا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی بالکل مڈ میں ہے. سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہیں ٹوٹل, کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات معلوم ہے کہ کتنی ہیں؟ ٹوٹل آیات ہیں 286. ٹھیک ہے, اور ان 286 میں سے 143 سمجھے مڈ آ گیا نا, 143 کا مڈ ہے. اور مڈ میں وہ 143 آیت کیا ہے کہ جیسے ہم نے کہ ہم سے کہا گیا نا کہ ہم گواہی دیں گے, تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یعنی کہ اسی طرح ہم نے امت بنایا ہے تم کو, امت وسط بنایا ہے, ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم جو ہو لوگوں پر گواہی دو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم سب پر گواہی. تو یہ گواہی جو ہے اسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ گواہی ہم اپنی آخری نماز جو پڑھی ہوگی, جس نے آخری نماز, اس میں وہ گواہی دے چکے ہیں. اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ فورس نہ کریں کہ جی پڑھو پڑھو, اس وقت جو ہے وہ انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو اس کے سامنے آپ کلمہ پڑھیں تو وہ شاید سن کر پڑھنے لگے. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں. اگر اللہ کا ذکر جو ہے زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. تو چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر جو ہے وہ کرتے رہا کریں. نیکسٹ اس میں ہے ٹکڑا وحدہ لا شریک لہ. وحدہ وہ اکیلا ہے,
वाहिद, अहद, तौहीद मिलते जुलते अल्फाज हैं और ये मीनिंग यही दे रहे होते हैं कि अकेलेपन का मीनिंग देते हैं। तौहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की वहदानियत है, अल्लाह ताला वाहिद है, अल्लाह ताला यकता है। ला शरीका, कोई शरीक नहीं है। ला शरीका, कोई शरीक नहीं है। जब भी ऐसा कोई आप वर्ड देखें जिसमें ला आए और ला के बाद जो वर्ड है उस पर आपको जबर नजर आए, जैसे यहाँ पर शरीका में आपको दिख रहा है, तो वो मीनिंग देता है एब्सोल्यूटनेस के। ला शरीका, कोई भी शरीक नहीं है, किसी भी किस्म का कोई शरीक नहीं है। इसी तरह से हमने सूरह बकरा आपने पढ़ी होगी तो उसके शुरू में आता है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब होता है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं। इसी तरह से ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है, किसी किस्म का कोई इलाह नहीं है। तो ऐसे वर्ड जो है वो आपको बताते हैं कि जो भी बात है, जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ शरीक की बात है, वहां पे शक की बात थी, वहां पे इलाह की बात थी, तो वो बिल्कुल नहीं है, इतना सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। तो ये बताने के लिए ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं कुरान में। शरीक की जमा है शुरकाउ, उर्दू में भी हम शरीक और शुरका यूज करते हैं। शरीक कहते हैं हिस्सेदार को, पार्टनर को, जो आपके साथ किसी न किसी चीज में आ, आपका साथी होता है, उसको हम शरीक कहते हैं। शरीक से ही डिराइव किए हुए वर्ड हैं शिर्क और मुशरिक भी। शिर्क भी क्या है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने को शिर्क कहते हैं, और जो शिर्क करता है उसको मुशरिक कहते हैं। लहू हमने पिछली क्लास में किया, लहू का मतलब होता है उसका या उसके लिए। जो टेबल हमने किया था ना लहू लहू वाला, तो लहू का मतलब होता है उसका या उसके लिए। तो वहदहू ला शरीका लहू, वो अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। तो आप ये देखें कि इस जो ये अभी हमने ये वुजू के बाद की हम दुआ सीख रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार 3 मरतबा किया। पहली मरतबा कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ हमने कहा ला इलाहा, कोई भी इलाह नहीं है, यानी अल्लाह ताला ही वाहिद है इलाह। उसके बाद कहते हैं वहदहू, वो अकेला है। तीसरी मरतबा कह रहे हैं ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। यानी ये 3 मरतबा आपने शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान किया है। एज यू ऑल नो कि शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला गुनाहों को चाहे वो समंदर की झाग के बराबर की हो तो उसको वो माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क की माफी नहीं है। इसीलिए शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए इस दुआ को पढ़िए, याद कीजिए और वुजू के बाद इसको पढ़ने का एहतमाम कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू। आई होप सबको आती होगी और सब पढ़ते भी होंगे। एक आपके लिए ये रिमाइंडर है, एक मरतबा इसका ट्रांसलेशन दोहरा लीजिए। वहदहू, वो अकेला है। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक। लहू, उसका। और इसके बाद है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इसमें से व और अशहदु और अन्ना और मोहम्मद आप पढ़ चुके हैं। नए वर्ड है हमारे लिए अब्दुहु। अब्द का मतलब होता है बंदा, और हु कहते हैं उसका या उसके लिए, जो अभी हमने टेबल किए थे। लहू का मतलब था उसका या उसके लिए, तो अब्दुहु का मतलब हो जाएगा उसका बंदा। उसकी बंदा उसके लिए तो नहीं हम कहते ना अपनी, जब हम उर्दू में उसको बेहतर करके बोलेंगे तो हो जाएगा उसका बंदा। ठीक है, जैसे अब्दुल्लाह एक नाम होता है तो उसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा। अब्दुल रहमान का मतलब हो जाएगा रहमान का बंदा। इसी तरह से अब के साथ जो वर्ड आ रहे होते हैं ना, अब्दुल रसूल भी लोग नाम रख रहे होते हैं रसूल का बंदा। बहरहाल ये अब का मतलब बंदा है, और उसके बाद जो
آپ کے ورڈ لگا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے. تو عبدہ اس کا بندہ. عبد کی جمع ہے عبادن، عبدن کی جمع ہے عبادن بندے، اور یہ دونوں ورڈ مختلف فارم میں 125 مرتبہ قرآن میں ہیں. و رسولہ، و کا مطلب اور، رسولہ بھی ایسے ہی ہے جیسے عبدہ تھا اس کا بندہ، تو رسولہ اس کا رسول. اب آپ نے میننگ دیکھ لی ہے، اب ہم اس سے اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں اسباب کیا ہے. یہاں پر جو عبدہ لفظ کا اضافہ ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا عبد، اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا غلام بتایا. پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ لوگوں نے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک بنا دیا تھا. جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بنایا، ان کو بلکہ خدا کا ہی درجہ دیا، خداوند کہا ان کو. اسی طرح سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا. تو ہم لوگ جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو ہر نماز میں جو ہم یہ کلمات دہراتے ہیں، اب دیکھیں نا اذان میں یہ کلمات آتے ہیں، اسی طرح سے یہ وضو کے بعد کی دعا میں موجود ہے، اسی طرح سے یہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں اس میں بھی موجود ہے. تو ہر دفعہ جو نماز میں ہم اتنی مرتبہ یہ کلمات دہراتے ہیں، اتنی مرتبہ یہ گواہی دیتے ہیں، تو ہم یہ شرک کا جو دروازہ ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہمارے لیے. ہم بار بار ان الفاظ کو دہراتے ہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے، بہترین عبد ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں اور اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بن کر رہیں. ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو ہمارے ذمہ تو صرف کوشش کرنا ہے، نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. کہتا ہے تم کوشش تو کرو، تو ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بننے کی کوشش کریں. تو ایک مرتبہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں ہم. میں عربی دہراتی ہوں، آپ لوگ اپنے اینڈ پر ترجمے کو دہرا دیجیے. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے سب، اس میں کوئی کسی کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ نہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے چلیں آگے چلتے ہیں ہم. اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اللہم، اے اللہ. بہت دعائیں شروع ہوتی ہیں اللہم سے، اکثر مسنون دعا جو ہے وہ اللہم سے شروع ہو رہی ہیں. اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. ملا کے ہم پڑھتے ہیں تو اللہم اجعلنی پڑھتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ دو ورڈ ہیں، اجعل اور نی. اجعل کا مطلب تو بنا دے، اور نی کا مطلب ہے مجھ کو. تو اجعلنی مجھ کو بنا دے. کیا بنانا ہے؟ من التوابین، توابین میں سے، یعنی خوب توبہ کرنے والوں میں سے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا یا اس نے توبہ کی. پلٹ، توبہ کرنا پلٹنا ہی ہوتا ہے نا، کہ آپ نے کوئی گناہ کیا اس کے بعد آپ پلٹ آئے، آپ نے توبہ کر دی. تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو. اسی طرح سے تواب کہتے ہیں بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے. تو جو اس پیٹرن پہ ورڈ آتے ہیں تواب کے پیٹرن پر، وہ آپ کو میننگ دیتے ہیں کہ وہ جو بھی کام ہے، جو بھی چیز کے بارے میں جیسا بھی ورڈ ہے وہ کام بار بار کیا جاتا ہے. تو تواب ہو گیا بار بار پلٹنے والا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے اس میں آتا ہے آپ کا ستار، نہیں بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا. اسی طرح سے قہار، جبار. تو یہ اسی پیٹرن پر آنے والے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. آپ کے ذہن میں بھی کچھ نام آئے ہوں گے تو شیئر کیجیے گا کوئی اور نام آپ کے ذہن میں آیا.
اور वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, व और इजअलनी, 3 टुकड़े हो गए वजअलनी, व इजअलनी और बना दे मुझे उसी तरह से मिनल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। मुतत्तहिरीन तहारत तताहुर इससे मिलता जुलता वर्ड है, तो इसका मतलब होता है पाक साफ रहने वाला। तो मुझे बना दे, एक तो खूब तौबा करने वालों में से बना दे और खूब पाक साफ रहने वालों में से भी बना दे। इंसान को बार बार तौबा करने की तरगीब क्यों दी जाती है? इसलिए कि इंसान खता का पुतला है, इंसान भूल जाता है, वो बार बार गलतियां करता है, तो अल्लाह ताला जो है वो उसको बार बार माफ करते हैं। वो बार बार गलती करता है, फिर तौबा करता है, फिर अल्लाह की तरफ पलटता है और अल्लाह ताला उसको माफ करते हैं। वैसे ये रूटीन नहीं बना लेनी चाहिए कि गलती की है अब फिर माफी मांग लो, फिर कर लेंगे, फिर माफी मांग लेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो तौबा हो वो सच्ची तौबा। और तौबा करने की शराइत क्या है? ये कुछ शराइत आपके सामने हैं कि सबसे पहले तो आप एतराफ़ करेंगे कि आपने गलती की है, आपने कोई गुनाह किया है, कोई गलत काम किया है। जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे कि आपसे कोई गलती हुई है, आप ना उसको सुधारेंगे ना आप अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगेंगे। ऐसे ही है ना जी, जब तक आपको पता ही नहीं हो कि आपने गलत काम किया है, अगर आप समझे ही नहीं कि आपने गलत किया तो बस फिर तो ठीक है, हमने तो ठीक किया है, फाइन। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने एतराफ़ करना है, एडमिट करना है अपनी गलती को। दूसरा पॉइंट ये है कि उस गलती पर शर्मिंदा होना है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर दोबारा ना करने का इरादा, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा या करूंगी। अगर किसी का हक मारा है तो उसको लौटाने का अज़्म करेंगे। मुझसे ये गलती हुई है, मैंने किसी के साथ हक तलफी की है, अब मैं उससे माफ़ी भी मांगूं, और अगर मैंने कोई फिजिकली उसका कोई नुकसान किया है तो मैं उसको वो वापस भी करूँ। इसी तरह से ज़बान से भी तौबा की अदायगी करनी होती है। दिल में तो चले इरादा होता है, लेकिन ज़बान से भी इसका इजहार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला से तलब करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह एक जिक्र है जो आप चलते फिरते कर सकते हैं। और जब भी तौबा करें तो इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी तौबा को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब है कि जी पाक साफ रहने वालों में से बना दे। अब पाकी से यहाँ क्या मुराद है? पाकी से मुराद है मकान की पाकी। मकान कहते हैं किसी भी जगह को। अरबी जबान में जो मकान का वर्ड है ना, वो किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट मकान जैसे हम उर्दू में कहते हैं मकान मीन हाउस। हाउस इसका मतलब नहीं है, मकान का मतलब है जगह। जगह की पाकी होनी चाहिए, आपके लिबास पाक होना चाहिए, इसके अलावा अकीदा पाक होना चाहिए और ख्यालात भी पाक होने चाहिए। पाकी से मुराद हमारे पास मकान, लिबास, अकीदे और ख्यालात की पाकी। क्योंकि मतलब है फिजिकल पाकी काफी नहीं है, स्पिरिचुअल पाकी भी जरूरी है इसके साथ साथ। एक मर्तबा इन दुआओं को दोहरा लीजिए। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। ठीक है, इसको एक मर्तबा और अपने एंड पर आप लोग दोहरा दीजिए इस दुआ को। इसके साथ ही हमारा 6A पार्ट जो है वो लेसन का अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम 6 का B पार्ट करेंगे, यानी इसकी ग्रामर करेंगे। तो यहाँ तक तो सबको ये दुआएं और ये जो भी हमने किया है सब, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है अल्फाज में या कोई और अंडरस्टैंडिंग में? जी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग लेसन 6A? नो, ओके फाइन। तो आइए 6B हम शुरू करते हैं। 6B में हमारा होगा ग्रामर सेक्शन जो हम करेंगे इस लेसन का। इसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग खुद सीधे बैठ जाएं, गहरी गहरी सांसें 3 ले लें ताकि दिमाग को ऑक्सीजन पहुंच जाए और हम ग्रामर को
अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टेक एटलीस्ट 3 डीप ब्रेथ्स फॉर दिस। बहुत सारी ऑक्सीजन भरिए। 6B लेसन में हम करेंगे लफ्ज की कुछ किस्में और हुरूफे जर। जो हुरूफ हमने पिछले मरतबा किए थे लहू वाला, वो भी हुरूफे जर कहलाते हैं, और ये भी वैसे ही। और ग्रामर हम सीखेंगे TPI के जरिए। TPI क्या है, एक मरतबा सब दोहराएंगे। TPI इज सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। एक दफा फिर, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। मैंने आप लोगों को छोटी छोटी सी वीडियोस भेजी थी, वो जो इशारे हमने पिछले लेसन्स में सीखे थे। क्योंकि यहाँ इसके लैपटॉप के कैमरे के साथ मेरा हाथ आप लोगों को सही तरह नजर नहीं आता होगा, और उसमें आपको मतलब गलती हो सकती है। इसलिए मैंने अपने बेटे को खड़ा किया कि तुम अगर खड़े हो जाओ। वो इस शर्त पर खड़ा हुआ कि मेरा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, चेहरा नजर नहीं आएगा, मुझे हाथों से काम है, तुम हाथ हिला दो। तो वो फिर मैंने वीडियो जो है ये पिछले बैच के लिए बनाई थी, तो वही मैंने आपको फॉरवर्ड कर कि उससे आप लोगों को आई थिंक विल बी हेल्पफुल कि आप इशारों को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। और देखें इशारों का पैटर्न जो है ना, वो जो 6 इशारे हैं हमारे, हुआ, हूँ, अंता, अना, अंतुम, नाहनु था, फिर इसी तरह से लहू, लहुम, लका, ली, और लकुम, लना, वो भी इसी तरह से था। किताब के साथ हमने अपने टुकड़े कर लिए हैं ना किताब के साथ, किताबहू, इस तरह से किताबहुम। तो इशारे देखें पैटर्न वही है, पहले 2 इधर है वाहिद जमा के, फिर 2 वाहिद इधर आमने सामने, इसी तरह फिर जमा का आमने सामने। तो बस वो जो ये ऑर्डर है ना इशारों का, ये नहीं बदलेगा। जिस भी चीज का हम टेबल करेंगे तो ऑर्डर विल बी द सेम। अब हमने ये भी सीख लिया है कि अल्फाज या कलमा जो है उसकी 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़इल और हर्फ। इस्म कहते हैं ऐसे अल्फाज जो किसी भी चीज का नाम या सिफत हो सकते हैं। मसलन किताब, मक्का, सिफत अच्छी बुरी दोनों में आता है। मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मुशरिक सब सिफात कहलाती हैं। और इस्म की पहचान ये है कि या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होगा या फिर उसके एंड पर तनवीन होगी। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अलिफ लाम और तनवीन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए अलहदा अलहदा आते हैं। जब अलिफ लाम होगा तो सिंगल हरकत होगी, और तनवीन का मतलब ही डबल हरकत होता है। इसका मतलब है अलिफ लाम के बगैर डबल हरकत। जमा की सूरत में मुजक्कर होगा तो ऊना, ईना की साउंड आएगी, और मुन्नस होगा तो आतुन की साउंड आएगी। आतुन या आतिन, आतिन की साउंड आएगी। फेल कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें साथ साथ जमाना भी पाया जाए, यानी टाइम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि काम हो चुका है या हो रहा है या होगा। इसके बाद हर्फ या हुरूफ आते हैं, पार्टिकल, जो कि इस्म और फेल को मिलाते हैं। और ये जो हर्फ हैं ये कभी सिंगल लेटर के भी हो सकते हैं, जैसे बी और ली है। 2 के भी हो सकते हैं, मिन और फी की तरह। और 3 के भी हो सकते हैं, इला और अला की तरह। तो ये इसमों और फेलों को मिलाकर एक मीनिंगफुल या बामानी जुमला बनाने में हेल्प करते हैं। ये हम अभी मैंने आपके सामने इसको कर ही दिया, इसको आपने पक्का कर लेना है। इसी तरह जो टुकड़े थे वो भी जैसे किया था ना, किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम और किताबुना। तो ये भी उसी तरह से हैं, और ये टुकड़े कुरान की हर लाइन में मौजूद हैं। इसको हमने रब के साथ किया, इस्म के साथ किया, किताब के साथ किया, दीन के साथ किया। तो अ, ये टेबल आप लोगों को आते हैं ना जी, मतलब सबको आते हैं, क्योंकि हमने कर लिए हैं तो मैं सिर्फ इनको गुजार रही हूँ। ठीक है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। और जब भी आप ये टेबल करें ना तो बड़ा कॉन्फिडेंटली किया करें, जैसे आप अरबों को समझा रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, आपको
عربی کی گرامر جو ہے نا وہ زیادہ اچھی آ جائے گی عربوں سے بھی، کیونکہ عربوں نے گرامر کوئی نہیں پڑھی ہوئی، جیسے ہم نے اردو انگلش کی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی اور ہم اردو انگلش بالکل ٹھیک بولتے ہیں، اسی طرح انہوں نے عربی نہیں پڑھی ہوتی گرامر سے، لیکن وہ بولتے ٹھیک ہیں، تو بول بول کے پریکٹس ہوئی بھی ہوتی ہے. اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ 3 حروف کیے تھے، لی، من اور ان. لی کا مطلب تھا لیے. مثال کیا تھی اس کی لی کی؟ لی کے لیے ہم نے کون سی مثال یاد کی تھی؟ لکم دینکم ولی دین، اس میں ولیہ کلی. آسان سی یاد کرتے ہیں نا. للہ، الحمد میں سے للہ مطلب اللہ کے لیے، تو آسان کی طرف جائیے، آسانی کی طرف. ٹھیک ہے. میں ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. یہ جیسے لکم دینکم ولی دین میں تھا نا، تو دینی جو ہے آخر میں زیر ہے، لیکن اس میں بھی میرا دین ہے، جبکہ اگر ویسے دیکھا جائے تو چھوٹی یہ والا جو دینی ہوتا ہے تو پھر میرا دین ہم اس کو کریں گے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اصل میں یہ کنفیوژن آپ کی ابھی دور کر دیتے ہیں. یہ کتابت کا طریقہ، یہ لکھنے کا طریقہ ہے. کئی دفعہ آپ کو ایسا بھی لکھا ہوا ملے گا قرآن میں کہ وہ چھوٹی یا کو جو ہے نا اینڈ میں وہ لکھتے ہی نہیں ہیں، زیر ڈال دیتے ہیں. اور بھی کئی جگہ پر ہے ایسا، جہاں پہ ایک اور جگہ پر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف مجھ سے ہی ڈرو وخشونی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہ نون کے ساتھ چھوٹی یا نہیں بنی ہوئی ہے، نون کے نیچے زیر لکھی. تو جہاں بھی آپ کو ایسے لگے کہ نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے. آپ اس کا میننگ جب کچھ عرصے بعد آپ میننگ کو سمجھ لیا کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر چھوٹی یا تھی اور ابھی اس وقت یہاں پر نہیں لکھی. تو یہ کتابت کا طریقہ ہے. جی کنفیوژن کچھ دور ہوئی آپ کی؟ یس میم. دوسرے تھا من. من کی ہم نے کیا مثال یاد کی؟ من کی کیا مثال ہم لے سکتے ہیں؟ من کا مطلب ہے من الشیطان الرجیم. بالکل. اسی طرح ان کا مطلب ہوتا ہے سے بھی ہوتا ہے ان کا مطلب، اور کسی چیز کے بارے میں بھی بات کرنی ہو تو ان کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہمارے پاس کیا مثال موجود ہے؟ بہت ہی آسان، بہت ہی کامن سی. رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا. انہو کس کے لیے ہے اور انہا کس کے لیے ہے؟ ہاں مونس. ہاں مونس. اب ہم نے یہ بھی سیکھ لیا نا، ہو ادھر ہے اور ہا ادھر ہے، تو ہو ہا سے یہ بھی ہمارا کنفیوژن اب نہیں ہوا کرے گا کہ انہو کہاں بولنا ہے اور انہا کہاں بولنا ہے. تو یہ رہے گی سارے ورڈ. اور لی اللہ دونوں کا میننگ ایک ہی ہے، لیے. لیکن یہ یوز کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ نے پروناؤنز لگانے ہیں، یعنی کہ یہ ہو، ہم وغیرہ لگانے ہیں، تو یہاں پہ آپ لام کے ساتھ، زبر کے ساتھ آپ لام کو استعمال کریں گے، لہو لہم کریں گے. لیکن جہاں پر کہ اسم آ گیا ہے، نام آ گیا ہے، پراپر نام آ گیا ہے، تو پھر وہ لی آ جائے گا. جیسے للہ، للرسولی. ٹھیک ہے، پھر آپ لی استعمال کریں گے. اور جب یہ پروناؤن کے ٹکڑے ہوں گے تو تب ہم لام کو زبر کے ساتھ استعمال کریں. دیٹس اے ڈفرنس. میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. تو یہ 3 جو ہمارے نئے الفاظ تھے ان کو ہم نے دوبارہ سے ریپیٹ کر لیا ہے ریفریش کرنے کے لیے. اور یہ ٹکڑے بھی 5000 مرتبہ یہ الفاظ جو ہیں اپنی ڈفرنٹ فارمز میں یوز ہوئے ہیں. ایک دفعہ اور پھر گہری سانس لیجیے. نیا کانسیپٹ آنے والا ہے تو دعا کیجیے ساتھ ساتھ. گہری سانس لیجیے اور دعا کیجیے ربی زدنی علما. اب دیکھیں یہ جو ربی لکھا ہے نا، یہاں پر بھی یا نہیں لکھی. ہم اس کا ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں؟ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کر.
تو یہاں پر بھی یا ہونی چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو دا میننگ, بٹ لکھنے کا طریقہ ایسا ہے کہ یہاں پر بھی یا نہیں لکھی جاتی. ورڈ ہے ہمارا بی. بی کا مطلب ہوتا ہے سے, اور بی کی بہترین مثال کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ سے ہی شروع کرتے ہیں ہم کام, تو بسم اللہ سے ہی یہ اس کی مثال بھی ملتی ہے. تو بی کا مطلب ہے سے. اب جب بی کو ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ لگائیں گے نا, ہم کے ساتھ, تو اب یہ جو ورڈ ہے, ٹکڑا ہے, اب وہ ہو کی جگہ ہم اسے کہیں گے ہی. کیوں کہیں گے ہی؟ کوئی آئیڈیا ہے کیوں کہیں گے ہم ہی؟ بیہو کیوں نہیں کہہ رہے, بھی ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح سے بیہم کی بجائے ہم نے بہم کیوں کیا ہے یہاں پر؟ تکا مار دیں گے آسانی ہو. تاکہ بولنے میں حروف آسانی جا ہو. رہا ہے اس لیے. ہاں, حروف جر تو سبھی ہیں, لا بھی تو حرف جر ہے. ایک تو جواب درست آ گیا بولنے میں آسانی کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا بیہو بیہم مشکل, مطلب تھوڑا سا زبان جو ہے وہ اٹک رہی ہے, لیکن بہی بہم میں مزہ آ رہا ہے نا, جلدی جلدی سے بول سکتے. اور دوسرا ایک بہترین جواب ہوتا ہے, کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا لوگ اس پہ اٹک جاتے ہیں کہ جی یہ ایسے کیوں ہے, یہ ایسے کیوں نہیں ہے. تو ان کو تو میں یہی کہتی ہوں, میں نے کہا بھائی دیکھیں عربوں نے ایسے کہا ہے, ان کی زبان ہے, انہوں نے بنا دیا, ہم بولتے رہیں گے جیسے وہ بولے. اب انگلش میں بھی تو کتنے ایسے ورڈ ہوتے ہیں, ہم کوئی آرگومنٹ نہیں کرتے اس پہ. ایسے ہی ہے نا جی, پی یو ٹی بٹ ہے, ایچ یو ٹی ہٹ ہے, این یو ٹی نٹ, لیکن پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انگریزوں نے اس کو پٹ بولا, تو ہم بھی اسے پٹ ہی کہہ رہے ہیں, ہم کبھی اسے پٹ نہیں کریں گے. اس لیے جیسے ہی جو اہل زبان ہے انہوں نے اس کو جیسے کہہ دیا, تو جن کی زبان نہیں ہے وہ پھر اس کو اسی طرح فالو کرتے ہیں. اس پہ ہم بحث مباحثہ کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے, ہی اور ہو اور ہم اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, میننگ سیم, بٹ یوز اس کا یہ ایسے الگ ہو گیا کہ جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں لا, من اور ان, اس کے ساتھ ہم جب بھی ملائیں گے تو ہم ہو اور ہم ملائیں گے. اور یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے بی کے ساتھ, بی میں بھی زیر والی ساؤنڈ ہے نا بی, اسی طرح فی, تو اس میں بھی زیر کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو ان میں جو زیر والی ساؤنڈ آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم یہ ان دونوں کو ہی زیر لگی ہے, باقی جو ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں. تو بھی بہم, بیکا دیکھیں وہ نہیں بدلا, بیکا وہ کا ہی رہا. تو بیکا بی, ایک با کے ساتھ آپ نے چھوٹی یا لگا دی بی. اسی طرح سے بیکم آپ سب سے, بینا ہم سب سے. تو فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ ہوا اور ہم میں فرق. ہوا اور ہم کی جگہ ہم کہہ رہے ہیں بھی, بہم, بیکا بی, بیکم بینا. اور مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بیہا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے بن جائے گی. تو بی کا مطلب ہے سے, تو بھی اس سے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, اور بینا ہم سب سے, بیہا اس مؤنث سے. تو یہ اس کا ٹرانسلیشن ایسے ہو جائے گا. تو نیکسٹ جو ہے ہمارا ورڈ وہ ہے فی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. یہی ٹکڑے ہم نے اس کے ساتھ لگانے ہیں. تو اس میں, ان سب میں, آپ میں, مجھ میں, آپ سب میں, ہم سب میں, اور اس مؤنث میں, ان کی عربی بن جائے گی. تو کون بنائے گا فی کا ٹیبل؟ کون سنائے گا؟ ہاتھ اوپر, مطلب ہینڈ ریز کیجیے گا. جی ہمنا, آپ کے تو دو ہاتھ آ گئے. یہ دو ہمنا کیسے ہیں؟ دو ہمنا ہے کلاس میں؟ یس میم, دو ہیں. دو ہیں. اچھا, یہ جو صرف ہمنا ہے, ایک ہمنا شیخ ہیں اور ایک جسٹ ہمنا,
तो जस्ट हम ना आप फी का टेबल कीजिए। फीही, फीहिम, गुड। फीका, फीनी, फीजी, सॉरी, फी फिया, फीकुम, फी फिया। यहाँ पे फी या हो जाएगा। वो मैं ठीक, अभी आपको फिया। बताती हूँ कि कैसे हो जाएगा। अभी फिया, ठीक है। फीकुम, हम्म, फीना, और फीहा। फीहा। फीहा तो बहुत इस्तेमाल होता है ना, तो सभी इस्तेमाल होता है, लेकिन फीहा आई थिंक फी, फीहिम और ये ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इन लाइन विल बी नवेद शमीम। हम नेक्स्ट टेबल देखेंगे। अच्छा, ये फिया इसलिए हो जाता है कि फी खुद एक जो वर्ड है ना, उसमें फा के साथ या ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे ही है ना, इससे पहले हमने जो बी देखा, वो बी में तो सिर्फ बा का वर्ड था, लेकिन फी जो वो सिर्फ फा नहीं है, फा के साथ एक या मौजूद है, तो उसके साथ एक ये वाली या को भी मिलाना है, तो फी प्लस एक या जो हो जाएगी, तो फिर अब हम इसे फी या पढ़ेंगे। बस ये एक अरबी का इनका रूल है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो सर ने बहुत अच्छा कर लिया, और इसकी फी की हम मिसाल याद रखेंगे। फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह का क्या मतलब है? जी फायदा, आप बताइए फी सबीलिल्लाह का क्या मतलब है? माइक अनम्यूट करें। अच्छा, आप अल्लाह की राह में। अल्लाह के लिए मैम। अल्लाह के राह में, सबील भी है ना साथ में वर्ड, जी जी, रास्ते के लिए आता है, अल्लाह के रास्ते में या राह अल्लाह में की जी, अल्लाह राह के में। राह। ठीक है। अच्छा, ये बाकी जो हाथ हैं, अस्मा, गाजिया और नवीर, आपके जो हाथ हैं ये इसलिए हैं कि आप टेबल करना चाह रहे हैं या कोई क्वेश्चन है किसी का? यस मैम, आंसर के लिए। आंसर के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, इसलिए आपको हाँ में जवाब देना है, ठीक है। हल फीही खैरुन, इसका क्या मतलब है? क्या इस चीज में भलाई है? तो ठीक है, आप बताइए। नवीद शमीम, आप बताइए हल फीही खैरुन का क्या आंसर होगा? नाम फीही खैर। नाम फीही खैरुन, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट बताएंगी गाजिया। आप बताइए हल फीहिम खैरुन। नाम फीहिम खैर। नाम फीही खैर, ठीक है। नेक्स्ट है हमना शेर। हल फीका खैरुन। नाम फीजा खैर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अस्मा नौरीन, आप बताइए हल फीकुम खैरुन। नाम फीका खैरुन, हल फीना फी खैरुन, नाम फीना फीना खैरुन। फीना खैरुन, करेक्ट। अच्छा जी, और ये वही है दोबारा से, हल फीहिम खैरुन का फीकुम हमने कर लिया। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा अला। अला का मतलब होता है पर। तो इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है? अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब पर। हम हर वक्त कहते रहते हैं। ये हम अस्सलामु अलैकुम क्यों कहते हैं? एक आदमी को भी हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, जबकि हमने कहा अलैका होता है एक के लिए, तो हम क्यों नहीं उसे अस्सलामु अलैका कहते हैं? अलैकुम क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? गैस मार दें। मैम गैस कर रही हूँ, आई थिंक फरिश्तों को उनके सलाम करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। फरिश्ते भी तो होते हैं ना साथ में, उनको भी मिला के सलाम करते हैं। तो क्या कहीं कभी हम अस्सलामु अलैका यूज किया है हमने? कभी हम करते हैं? नमाज में करते हैं ना हम, हाँ, अस्सलामु नमाज में अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अय्युहन सिर्फ वही, नबिय्यु। हाँ सिर्फ वहीं पे करते हैं, और तो मुझे याद नहीं है कि कहीं हम अस्सलामु अलैका का वजह।
तो बहरा अला का मतलब है पर। अब अला के साथ जब हमने इसको लगाना है तो हम यहाँ पर भी ही और हिम ही आएगा अला के साथ। तो अला है तो वो हो जाएगा अलैहि, ठीक है। अब अला ही नहीं होगा क्योंकि या आ रही है ना, तो या के साथ जबर आप कैसे पढ़ते हैं, अलैहि। तो अलैहि का मतलब है उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर। इसे जैसे फी का हमने फिया किया था तो अला का भी अलैया कर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा उस मुअन्नस पर, ठीक है। मैम एक चीज पूछनी है, जी जी पूछें। ये जबर ही लाइक क्यों आया, मतलब इसकी कोई लॉजिक है या वैसी, मतलब कि अलैया जो है ये? लॉजिक इसकी यही है कि अला जो है उसके आखिर में एक या है, ठीक है। अला आप कैसे लिखते हैं, आयन लाम और या, उसके बाद एक या वो है जो हमने टुकड़ों की सीखी है, हु हुम का जी, ठीक है। एक वो वाली या है, एक वो वाली या है। जब दो या आ गई जिसमें से एक साकिन है और एक हरकत वाली है, तो उसको जब लिखा जाता है, पढ़ा जाता है तो जबर के साथ, ये हरफों का फर्क होता है। तो जहाँ पे या के साथ आ रहे हैं वहां पे देखें साउंड ऐसी है, फी हुआ तो फिया, अला हुआ तो अलैया, इसी तरह से इला आएगा जब तो वो भी इलैया होगा। और किसी में ऐसा नहीं, जहाँ पर ये या मौजूद है ना वहां पर ऐसा है। बाकी आपने देखा बी था, वर्ड था, तो उसके साथ या लगा तो बी हो गया। और इसी तरह से लाम के साथ हमने जब किया था, ला करके लेकर आ रहे थे तो लाम जबर, और उसके साथ हमने या को जब मिलाया तो या ने उस जबर को खींच के नीचे कर दिया, और हमसे पढ़ते हैं ली, मेरे लिए, ठीक है जी, क्लियर। यस मैम। तो अला का इस तरह से बन गया, अला का मतलब होता है पर। अच्छा, इला भी ऐसा ही वर्ड है जैसे अला है, इला का मतलब होता है की तरफ, ठीक है, इला की तरफ। तो इला का टेबल इसी पैटर्न पे कैसे बनेगा, पहला वर्ड क्या होगा उसके लिए, की तरफ के लिए क्या होगा, इलैही, इलैही, फिर इलैहिम, इलैहिम, इलैका, फिर इलैका के बाद इलैया, Laikum. फिर Laikum. इलैहा, Ilaiha. इलैना, इलैहा। तो डिफरेंस क्या है, इला का मतलब है की तरफ और अला का मतलब है पर। आमतौर पे मैंने देखा है कई लोगों को ये गलती करते हुए कि जो दुआ मतलब किसी नुकसान पर जो हम पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, तो उसको कई लोग इन्ना लिल्लाही व इन्ना अलैहि राजिऊन, आप लोगों ने भी नोट किया होगा। तो वो अलैहि नहीं है, अलैहि का मतलब है उस पर, यानी हम अल्लाह पर पलटते हैं, हम तो इलैही ही है, उसकी तरफ पलटते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो आई एम श्योर कि अगर हम में से कोई ये गलती पहले करता रहा है तो वो नहीं तसी कर सकता है। ये तो हमने साथ साथ कर ही लिया था। इला इसमें आई गेस है नहीं अभी, लेकिन वो मैंने वैसे ही क्योंकि अला से मिलता जुलता है तो मैंने कहा उसको भी साथ ही कंपैरिजन के लिए कर देते। तो ये हमने जो बी फी और अला सीखा, इनकी मिसालें बहुत आसान है। बी की मिसाल है बी, अच्छा अब इसका हमने तर्जुमा करना है। बिहिम का क्या तर्जुमा है जी, बताएं। बिहिम का क्या ट्रांसलेशन होगा जी, मारिया आप बताएं इनसे, क्या होगा। इनसे, बिहिम इनसे। ठीक है, ठीक है। और फीकुम का क्या मतलब है, आप सब में. आप सब में। और अलैहि का क्या मतलब है, उस पर. उस पर।
बिही का मतलब है उस पर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन है ये, आंसर देने के लिए आप हाथ खड़ा कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बोल रहे हैं जो, वो काइंडली वो भी कोशिश करें। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, हल का मतलब क्या, अल्लाह अल्लाह, रहीमुन रहम करने वाला, मेहरबान, बिही उस पर। तो क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? आंसर आपको यस में देना है। जी कौन बताएगा? जी अस्मा बताइए। नाम नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। गुड। अच्छा नेक्स्ट कौन बताएगा? हलिल्लाहु, हलिल्लाहु देखें, हल को जब अल्लाह से मिला के हम पढ़ेंगे तो जेर लगा देंगे, हलिल्लाहु, अदरवाइज इट इज हल अल्लाहु। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है? जी हमना शेख आप बताइए। नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। नाम अल्लाहु रहीम। जी अब अच्छा नेक्स्ट जो है वो हमना बताएंगी। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन बी। नाम अल्लाहु रहीमुन बी, बिल्कुल दुरुस्त। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, जी नवीद आप बताएं। नाम अल्लाहु रहीमुन बिना। बिना। अगर क्वेश्चन हो हलिल्लाहु रहीमुन बिहा, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहा। बिहा, क्योंकि वो बिहा बिहा ही रहेगा। जैसे बिही और बेहम वही रहे थे, नहीं बदले थे, इसी तरह से बिहा भी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? अंता वाला अना से आंसर करेगा और अंतुम वाला नानू से आंसर करेगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। चलो जी नया वर्ड देखते हैं हम। माँ, माँ का मतलब होता है नहीं। एक माँ हमने सीखा, उसका क्या मतलब था? क्या? अब एक दफा माँ का एक और मीनिंग होता है नहीं। तो नहीं के लिए हम ला का वर्ड भी यूज करते हैं और नहीं के लिए हम माँ का वर्ड। तो इसको हम सीखेंगे, इस माँ से आंसर देना। हल अलैहि दैनुन, हल क्या, अलैहि उस पर, दैन का मतलब होता है कर्ज। तो क्या उस पर कर्ज है? अगर कर्ज होगा तो हम क्या कहेंगे कि कर्ज है? तो यस में देना होगा। नाम अलैहि, नाम अलैहि दैन। ठीक है। और अगर उस पर कर्ज नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? मा अलैहि मा अलैहि दैन। इसको हमने माँ से आंसर किया। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन भी हैं। हल अलैहिम दैनुन, माँ अलैहिम दैन, ठीक है, उस पर कर्ज नहीं है। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा वैसे तो एक मतलब बेटर वे टू आंसर इज के पहले ला कह दिया जाए। हल अलैहि दैनुन, क्या उस पर कर्ज है? जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं ना, क्या उस पर कर्ज है? नहीं उस पर कर्ज नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, 2 मरतबा नहीं का वर्ड डाल, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। तो कह सकते हैं हम कि ला मा अलैहि दैनुन। जैसे उर्दू में हम कहते हैं 2 मरतबा नहीं से निगेट करते हैं किसी स्टेटमेंट को। बट आप ला को ना भी लगाएं आसानी के लिए, बस हमने माँ को ही सीखना है, तो माँ अलैहि। इसी तरह से जब हल अलैका दैनुन है तो आंसर होगा माँ माँ अलैया दैन, ठीक है। इसी तरह से हल अलैकुम दैनुन तो माँ अलैना दैन। माँ अलैना। आंसर का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो एक मेन रूल है या जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जब आप हुआ किस अल्फाज हों सवाल पूछने के लिए, तो आंसर में आप हुआ के ही जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनसे आप आंसर करेंगे।
और इसी तरह से हम के लिए जब सवाल किया जाएगा हम वाले अल्फाज से, तो हम वाले अल्फाज से ही जवाब दिया जाएगा। इसी तरह से हा के अल्फाज जो हिया वाले अल्फाज हैं के क्वेश्चन होंगे तो आंसर उन्हीं अल्फाज में दिया जाएगा जो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अंता के लिए जब सवाल होगा तो आंसर देते वक्त हम अना वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अंतुम के लिए जो सवालात होंगे तो आंसर देने के लिए नानु के अल्फाज से। ये पैटर्न होता है सवाल का। तो एक मरतबा आप इसको पक्का कर लेंगे तो यू वोंट फॉरगेट इट, और ये आपके हमेशा काम। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन के हमारे हो गए थे। आइए जी, नुक्ता तालीम क्या है हमारे पास लेसन 6A में। आज का नुक्ता ये है कि आप जो कुछ भी याद करेंगे भूल जाएंगे, और उसके लिए आपने क्या करना है जो ना भूलें, उसके लिए आपको दोहराना है। और दोहराना इम्पोर्टेंट है, रिपीट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए ये जानना भी जरूरी। तरीका क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप 1 घंटे बाद 70% भूल जाएंगे अगर आपने दोहराया नहीं तो। इसी तरह से 1 घंटे बाद आपने दोहरा दिया, ठीक है, तो 1 दिन तो याद रहेगा आपको, लेकिन 1 दिन के बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। अगर आप जो लेसन है आपका या जो चीज आपने नहीं सीखी है उसको आप 1 दिन के बाद दोहराते हैं तो वो 1 हफ्ते तक तो आपके पास महफूज रहेगा आपके जहन में, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आप फिर 70% तक भूल सकते हैं। तो इस तरह अगर आप 1 हफ्ते बाद दोहरा लेते हैं तो 1 महीने बाद आपने फिर 70% भूल जाना है, और महीने बाद दोहराएंगे तो आप 6 महीने बाद फिर भूल जाएंगे 70%। इसका मतलब है कि आप भूलते रहेंगे। इफ यू डोंट कीप ऑन रिपीटिंग और रिवाइजिंग यू विल कीप ऑन फॉरगेटिंग इट। तो अगर आप चाहते हैं आप ना भूलें तो क्या फॉर्मूला करना पड़ेगा आपको? 1 घंटे बाद आप दोहराएंगे, फिर 1 दिन बाद दोहराइए, 1 हफ्ते बाद दोहराइए, 1 महीने बाद दोहराइए, इसी तरह से फिर 6 महीने बाद दोहराइए। तो दोहराते रहेंगे, जितना ज्यादा दोहराएंगे उतना आपके जहन में चीज पक्की से पक्की होती जाती है। तो ये थी आपकी याद करने की या दोहराने की या ना भूलने की एक टिप। तो याद रखिए, दोहराते रहेंगे, फायदे में रहेंगे। सीधा से हमारा ये सबक नंबर 6 जो है वो अब इख्तिताम पर पहुंचा, और इसके एंड पर हमने 63 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 23,000 मरतबा आए हैं। कुरान में टोटल 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 मरतबा आए हैं। इसके साथ साथ ही अब हम लेते हैं 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, और 10 मिनट की ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला लेसन नंबर 7A और दीगर। आप लोगों के कोई सवालात हो तो इस लेसन से मुताल्लिक कोई सवाल है तो अभी कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल जो है उस लेसन पे करेंगे। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं। इस वक्त है 8:40, तो हम आई गेस 8:50 पर आ जाए, ठीक है जी। तो 10 मिनट्स की ब्रेक है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। आप मुझे बताएं, स्लाइड सबको नजर आ रही हैं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी स्लाइड भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। आवाज आ रही है? जी अब बिल्कुल खामोशी हो जाती है तो फिर ये वहम हो जाता है कि कहीं ये ना हो कि आवाज ही ना आ रही हो। और स्लाइड भी नजर आ रही है लेसन 7A की? जी चले जी। ब्रेक के बाद हम अपना लेसन करेंगे 7A और 7B। 7A में हम करेंगे रुकू और सजदे की तस्बीहात। इसके अलावा ग्रामर में जैसे अभी पहले हमने किया उसी तरह से टुकड़ों को मिलाकर हम नए अल्फाज बनाना सीखेंगे, और हमारा नुक्ता तालीम होगा। और 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1400 मरतबा आए हैं, उनको भी हम
इस लेसन में जान जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 7 के एंड पर 80 अल्फाज सीखेंगे। टोटल हमारे 80 अल्फाज, स्कोर हमारा 80 हो जाएगा, जो कुरान में 26,000 से ज़्यादा मरतबा आए। तो आइए रुकू और सुजूद के अस्कार देखते हैं। रुकू में हम पढ़ते हैं सुबहाना रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुबहाना का मतलब है पाक है, हर ऐब और हर बुराई से पाक है, किसी किस्म की कोई कमी मौजूद नहीं है अल्लाह ताला में। तो हर ऐब और हर बुराई से पाक को सुबहान कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, तो सुबहान अल्लाह का मतलब यही है कि अल्लाह हर किस्म की कमी और नक्स से पाक है। रब्बी, रब्बी का मतलब होता है मेरा रब। जो हमने टेबल सीखा था, रब के साथ इन टुकड़ों को, जो हमारे अटैच प्रोनाउन हैं, उनको मिला करके जो सीखा था, तो रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, मेरा रब। तो मेरा रब है। और रब का क्या कॉन्सेप्ट है कि रब वो होता है जो पल पल आपको पालता है, आपकी परवरिश करता है, आपके हर जिम्मेदारी जो है वो आपकी तमाम जरूरतों को पल पल पूरा करने वाला, वो है रब। अल अजीम, रब्बी का मतलब होता है मेरा रब। अब उसको आगे हमने मिलाकर पढ़ना है, तो रब्बी यल अजीम, जबर लगा के उसको मिला लेंगे। अजीम का मतलब होता है बड़ा। किस में बड़ा? ताकत में बड़ा। बड़ाई और ताकत जिसमें ज्यादा होगी उसको हम कहते हैं अजीम। अरबी जबान में अज़्म कहते हैं हड्डी। तो हड्डी मजबूत होती है, हड्डी जो है वो एक मजबूती की अलामत है। इसी तरह से अल अजीम जो है वो बड़ाई और ताकत के लिए वर्ड यूज होता है। इस जिक्र में 4 बातें हैं। सुबहाना यानी कि मेरा रब पाक है, हर ऐब से पाक है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो जालिम नहीं है, वो नाइंसाफी नहीं करता, वो बेमकसद चीज़ों को पैदा नहीं करता, कोई कमजोरी नहीं है, उसको किसी का डर नहीं है, वो किसी का भी मोहताज नहीं है, उसका हर हुक्म बेहतरीन है। और जो भी मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, जो भी आजमाइश आती है, मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं। इसीलिए मैं अल्लाह ताला को ये मानते हैं हम कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, तो फिर उसके किए हुए किसी काम में भी हम कोई कमी या कोई नेगेटिव बात नहीं निकाल सकते। पहला जो इसमें पॉइंट है वो है कि अल्लाह ताला की पाकी को बयान किया जाता है। नेक्स्ट जो बात है उसमें क्या है कि वो रब है, यानी पालने वाला है, हर चीज का ख्याल करता है, जिस्म के करोड़ों सेल्स को कंट्रोल करता है, एक एक सेकेंड, एक एक पल हमारी परवरिश करता है, हमारे जिस्म का निज़ाम एक तरीके से चल रहा है। इसी तरह से अल्लाह ताला हमें रिस्क देने वाला है, हमें औलाद देने वाला है, हमें तमाम नेमतें देने वाला है। तो वो है रब। और जब हम कहते हैं रब्बी, मेरा रब है, तो इसमें एक अपनाइयत है। जैसे किताबी कहते हैं ना, मेरा किताब, मेरी किताब। एक किताबी का मतलब होता है किताब से लगाव रखने वाला। जैसे किसी को कहते हैं ना हम कि फला तो किताबी कीड़ा है, ये मतलब ना कि वो हर वक्त किताबों में घुसा रहता है, तो वो किताबी कीड़ा हो गया। इसी तरह लाहौरी का वर्ड यूज किया जाता है शहरों के नाम के साथ किसी की निस्बत शो करने के लिए। जैसे लाहौरी है तो वो लाहौरी जो है वो लाहौर से मोहब्बत करने वाला, लाहौर से ताल्लुक रखने वाला। इसी तरह से रब्बी का एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि रब से ताल्लुक रखने वाला, अपने रब से लगाव रखने वाला। तो यहाँ पर अपनाइयत मालूम होती है। तो एक जो 4 बातें इसमें आ रही हैं वो क्या है? नंबर 1 पाकी, नंबर 2 रबूबियत, और नंबर 3 है अपनाइयत, कि मेरा रब है। आप ओन करते हैं उस रब को। जब आप किसी भी चीज को ओन करते हैं कि वो आपकी है, तो लामौला उसका एक आपके साथ डिफरेंट उसका मतलब बन जाती है आपकी उसके साथ लगाओ। फिर है कि वो अजीम है। चौथी बात क्या है? वो अजीम है, वो बड़ा है, ऐसा बड़ा है, ऐसी अजमत वाला है, ऐसी ताकत वाला है कि जिसको कोई झुका नहीं सकता, जिस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। वो सो कुछ करता है वो अपनी
मर्जी से करता है, वो किसी से पूछकर नहीं करता, ना वो किसी को जवाबदेह है। तो इस तरह से अल्लाह ताला की हम अजमत को, अल्लाह ताला की हम बड़ाई को समझ सकते हैं। तो ये 4 चीजें होगी। क्या है 4 चीजें? कौन बताएगा मुझे ये 4 चीजें? क्या 4 बातें इस जिक्र में मौजूद हैं? जी हमना शेख बताइए। कि इसमें अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहे हैं कि हमारा रब पाक है, और दूसरा कि वो रब है यानी कि वो हमें पाल रहा है, और तीसरा कि हम रब्बी यानी कि अपनी अल्लाह से अपनाइयत शो कर रहे हैं इसमें, और चौथा कि वो अजीम है और हम मतलब वो किसी के आंसरेबल नहीं है, किसी को जवाबदेह नहीं है। तो ये 4 बातें। ये 4 बातें, अगर हमको 4 को एक एक वर्ड में बताना हो तो हम कहेंगे पाकी, रबूबियत, अपनाइयत, अजमत। ठीक है, फिर इसको हम फर्दर अगर वो करना हो तो फर्दर एलेबोरेट कर सकते। ये 4 बातें। तो अब जब आप रुकू में नमाज पढ़ें, रुकू करें, तो रुकू के वक्त जब आप ये जिक्र पढ़ें तो इस मीनिंग को जहन में लाएं कि हम इस वक्त अल्लाह ताला से कह क्या रहे हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद जब हम रुकू से खड़े हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदहू। ठीक है, तो इसका मतलब है सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की। समया का मतलब है उसने सुना। ठीक है, अभी जब हम वर्ब्स करेंगे तो फिर आप इसको सीख लेंगे। समया का मतलब होता है उसने सुना, अल्लाहु यानी अल्लाह ने, अल्लाह ने सुन लिया या अल्लाह ने सुन ली। लिमन, ली का मतलब लिए, मन का मतलब जो, लिए जो। तो ऐसे तो कोई मीनिंग ठीक नहीं लग रहा हमको लिए जो। इसका जब हम इसको उर्दू में अपने लिए सही मुहावरा करेंगे तो वो जाएगा उसकी जिसने। मन का मतलब जिसने भी होता है, जो भी होता है। तो उसकी जिसने क्या किया, हमेदा हु। हमेदा का मतलब होता है उसने तारीफ की, हु उसकी, यानी उसने तारीफ की उसकी। तो समी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हमेदहू तारीफ की उसकी, यानी जिसने अल्लाह की तारीफ की अल्लाह ने वो सुन लिया। हम कहते हैं तारीफ को, शुरू में हमने पढ़ा था ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम का मतलब होता है तारीफ और शुक्र दोनों। तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि हमेदा है वर्ड और इसका मतलब है उसने तारीफ की। तो अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है, ऐसा तो नहीं है कि किसी की सुनता है किसी की नहीं सुनता, वो तो सबकी सुनता है। लेकिन यहाँ पर जो खास जिक्र है वो उनका है जो उसकी हम करते हैं, जो उसकी तारीफ करते हैं, जो उसका शुक्र अदा करते हैं। यहाँ उनका जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ने उनकी सुनी, इसलिए पूरे शौक से अल्लाह ताला की हम करनी चाहिए, अल्लाह ताला की तारीफ पूरे शौक से और दिल से करनी चाहिए। इसके बाद हम क्या कहते हैं, रब्बना वलकल हम, यानी कि हाँ, रब्बना ए हमारे रब, व और लका तेरे लिए, अलहम तमाम तारीफें हैं। ठीक है, समय अल्लाह लिमन हमिदा, पहले हम कहते हैं कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। फिर कहते हैं ए हमारे रब और तेरे लिए ही तमाम तारीफें हैं। देखिए अल्लाह ताला हमारी हम का मोहताज हर किसी में। अगर हम नहीं करेंगे, हम अल्लाह की तारीफ नहीं करेंगे तो अल्लाह की तारीफ होगी नहीं, ऐसी बात। इसका फायदा हमारे लिए है। तो अपने फायदे के लिए हमने अल्लाह की हम की है। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसकी हम करें चाहे ना करें, दिल से करें बेदिल से करें, ना ही करें, तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये फर्क पड़ेगा हमको, हमारे फायदे के लिए है। तो इसी तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ एक मरतबा तर्जुमा दोहरा लीजिए। समिअ अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हमेदा तारीफ की उसकी। एक्चुअल वर्ड इज हमेदा हु, लेकिन हम जब पढ़ते हैं रवानी में तो हम हमेदा पढ़ते हैं।
फिर ये अभी हमने कर लिया, रब्बना ए हमारे रब, वलका तेरे लिए, अलहम्द हर किस्म की तारीफ। रब्बना जो वर्ड है इसमें ए छुपा हुआ है, अदरवाइज आप देखा ना ए के लिए अरबी जबान में वर्ड यूज होता है या, तो या रब्बना आपको कहीं नजर नहीं आएगा। रब्बना का मतलब होता है ए हमारे रब, और रब्बुना का मतलब होता है हमारा रब। ये डिफरेंस है इसमें। रब की जो हमने टेबल किया था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। तो रब्बुना का मतलब है हमारा रब, और रब्बाना का मतलब है ए हमारे रब। तो ये डिफरेंस है। पुरानी दुआओं में आपको रब्बाना का वर्ड मिलेगा, जो भी दुआएं हैं पुरानी उसमें रब्बाना से शुरू। रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, रब्बाना हब लना, रब्बाना आतिना। तो रब्बाना का मतलब है ए हमारे रब। दुआओं का ये पुरानी दुआएं अक्सर इसी रब्बाना से शुरू। वाला का 3 टुकड़े हो गए, व ल का। देखें अब अरबी जबान कितनी दिलचस्प जबान है कि इसमें सिंगल सिंगल जो लेटर है वो एक लेटर भी मीनिंग रखता है अलग से भी। वाव है, उसका मतलब है वाव पे जबर लगी है तो वो और का मीनिंग देगा। लाम पे जबर लगी है तो वो लिए। इसी तरह का जो है काफ पे जबर लगी है तो उसका मतलब है आप या आपके लिए। तो ये सिंगल सिंगल लेटर भी मीनिंगफुल होते हैं, जरूरी नहीं कि मिलकर ही कोई एक लफ्ज बनेगा। ये 3 अलग अलग जो टुकड़े हैं इसके वो अलग अलग मीनिंग देते हैं। अल्हम्द हमने किया कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। रब्बाना जब हम कहते हैं तो इसमें भी एक अपनायत है ना, अपना रब, मेरा रब, हमारा रब। तो जब हम कहें तो दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलने चाहिए। तो पूरे दिल और पूरे जज्बात, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ अल्लाह की तारीफ और शुक्र किया कीजिए। एक मरतबा इसका तर्जुमे को दोहरा लीजिए, रब्बना ए हमारे रब, वलकल हम तेरे लिए है हर किस्म की तारीफ। रुकू का ये एक और जिक्र भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम। उसके बाद कहते मिल अस समावाती व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिअता मिन शैइन बाद। तो मिल अस समावाती का मतलब है आसमान भर के। मिला का मतलब होता है भरना, भर कर। तो मिल अस समावाती यानी कि आसमान को भर के। मिसालें दी हुई हैं यहाँ पर। मिल आ बतनिन मतलब पेट भर के, मिल आ जैबिन जेब भर के, मिल आ कूबिन कप भर के, मिल अस समाई आसमान भर कर। तो मिल अस समावाती आसमानों को भर के, यानी कि जो भी बात हो रही है अभी आगे अल्लाह ताला की तारीफ का जिक्र आएगा, शुक्र का जिक्र आएगा, तो आसमानों के भर के बराबर। ठीक है, समाउन की जमा होती है समावातुन आसमान, व मिल अल अर्दी और जमीन को भर के, यानी आसमान भी भर दिया और जमीन भी भर दी। व मिल आ और किसके भरने के बराबर, माँ जो बैना हुमा, 2 टुकड़े बैना और हुमा। बैना का मतलब दरमियान और हुमा का मतलब वो दोनों। तो यहाँ हमने एक नया वर्ड सीखा, हुआ एक है, हुम वो सब हैं, और हुमा का मतलब होता है वो 2। और ये हुमा का वर्ड जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही यूज होता है। तो हुमा का मतलब है वो दोनों। तो आसमान को भरने के बराबर, जमीन को भरने के बराबर, और उन दोनों के दरमियान में जो कुछ है उसको भी भरने के बराबर। ठीक है, आप इस थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को काम में लाके सोचते जाएंगे। आसमान भी भर दिया, जमीन भी भर दी,
اب آسمان اور زمین کے درمیان جو جگہ بچی وہ بھی بھری ہے. ٹھیک, اس کے بعد کیا ہے, اور کیا بھرنا ہے, ما شئتا, جس کو تو چاہے. شاہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے چاہا. شئتا میں جو لمبی تا نظر آ رہی ہے زبر کے ساتھ, اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی انتا کے لیے بات ہے, کوئی یہ ایسا لفظ ہے جو انتا کی طرف جا رہا ہے جس میں یہ تا کا ورڈ آ رہا ہے. تو شئتا تو چاہے, کیا چاہنا ہے, من شیم بات. شے کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز, شین کوئی بھی چیز, اور اشیان کا مطلب ہوتا ہے اس کی جمع ہوتی ہے, بہت سی چیزیں. بعد اردو میں بھی بعد ہوتا ہے, عربی میں بھی بعد کا مطلب بعد ہوتا ہے. تو یعنی یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں کو بھر کے, پھر زمینوں کو بھر کے, پھر آسمان بھی بھر دی, زمین بھی بھر دی, اس کے بعد جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو بھی بھر دیا. اب پھر تو کچھ نہیں بچا نا پیچھے, آسمان میں, زمین میں, ان کے درمیان میں سب بھر دیا تو کوئی جگہ نہیں بچی. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر جس کو تو چاہے اتنا بھر کے مزید, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی جس کو تو چاہے وہ بھی بھر کے اتنا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو جو ہماری نئی ریسرچز ہیں ان کے مطابق کامیاب اور سکسیسفل, جو کہتے ہیں نا کہ ہیپی اینڈ سکسیسفل لائف کے لیے جو اس کا ایک راز ہے, کیا ایک سیکرٹ ہے, وہ کیا ہے, گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کا جذبہ, کہ آپ شکر ادا کریں, شکریہ بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں. بینگ گریٹفل, گریٹیٹیوڈ جو شو کرتے ہیں آپ, تو وہ آپ کے لیے ایک بڑا سکسیسفل جو لائف ہے آپ کی, اس کا ایک بہت بڑا ایک سمجھیں اس کا حصہ ہے کہ اگر آپ یو آر اے گریٹفل پرسن تو آپ سکسیسفل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تو یہ ایک پروفیسر صاحب ہیں کوئی, جو یہ جو ٹریننگ اور موٹیویشنل اسپیکر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, سکسیس ٹرینر قسم کے لوگ, ان کا ایک مشورہ تھا کہ آپ جو ہیں جب آپ رات کو سوئیں, جب آپ لیٹیں, تو پھر آپ ایسے فیل کریں کہ آپ جو ہیں ڈوبے ہوئے ہیں, یو آر امرسڈ ان یور گریٹیٹیوڈ, آپ شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں نے ان سے کہا تھا سلائیڈ بنانے والوں سے کہ اس پر آپ شین پہ پیش لگا دیں, رات کو سوتے ہوئے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو, جیسے ایک ایک ذرہ جو ہے وہ شکر میں تیر رہا ہو, تو یہ شکر ہے. تو اپنے آپ کو شکر میں ڈبو دیجیے, یو جسٹ فیل اٹ کہ یو آر فلوٹنگ ان شکر, سب آپ کے ارد گرد سب شکر موجود ہے. تو ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا الحمدللہ. تو الحمدللہ میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. تو ہمیں تو ہمارے دین نے شکر کرنا سکھایا ہے, تو ہمیں ان جو یہ ٹپس بتانے والے لوگ ہیں ان سے بہتر ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے. نبی کریم کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ سارا آسمان, ساری زمین, ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو بھی شکر سے بھر دو, اور اس کے بعد بھی جس کو تو چاہے اتنا پھر بھر دے اس کو, میں اتنا شکر تیرا ادا کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ وہ اتنا شکر ادا کرتے تھے. ان کی زندگی کیسی تھی؟ آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے کہ ہر چیز آپ کو مہیا ہے, آپ شکر کرتے رہیں, لیکن ہم پھر بھی اتنے ناشکر ہیں, ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس 100 میں سے 99 چیز ہے نا, تو ہم اس 99 کا شکر نہیں ادا کریں گے, وہ جو ایک نہیں ہے نا اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو آرام کی زندگی میں شکر کرنا آسان ہے, وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا, لیکن نبی کریم کی زندگی کتنی مشکل تھی, کتنے اس میں پرابلمس ہیں ان کے لیے, اتنی آزمائش تھی, وہ اتنا ستائے گئے, اپنے قریبی لوگوں کے ہاتھوں, اپنی فیملی کے لوگوں کے ہاتھوں ان کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے علاوہ مالی لحاظ سے بھی کوئی اتنی آسائش نہیں تھی, 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بھی ان کے لیے ایک سمجھیں کہ مشکل کام تھا, میسر نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے اس زمین کو, اس آسمان کو, اس کے درمیان, اس کے علاوہ اور سے بھر دینا چاہتے ہیں شکر کو,
तमाम कायनात को शुक्र से भर देना चाहते हैं। जो ये आखिरी जुमला है ना, मिल अमा शिअता मिन शैइन बाद, तो यानी कि फिर तो कोई जगह बचती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि इसके बाद भी जिसे तू चाहे तू भर दे, मैं इतना तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो ये शुक्र के जज्बात की अजीम तरीन सतह है, दिस इज द हाइट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हमें ये चाहिए कि हम भी ये सीखें, शुक्र अदा करना सीखें, और अल्लाह इस दुआ का एहतमाम करें। रुकू में जो रुकू की जो ये दुआ है, इसको ज़रूर अपनी जिक्र में शामिल कर लें। तो हो सकता है ये बार बार इसको दोहराने से, पढ़ने से हमें भी कोई शुक्र का जज्बा पैदा हो जाएगा, और हम भी अल्लाह ताला का सच्चा और दिल से शुक्र अदा कर सकते। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है हमारा जी, किसी को कोई अल्फाज में मसला तो नहीं है? ठीक है सर, शुड वी गो अहेड? ओके, आ जाते हैं सजदे की तरफ। रुकू के बाद खड़े हो गए, उसके बाद अब सजदे में जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं सुबहाना रब्बियल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। सुबहाना और रब्बी को हम पढ़ चुके हैं। हमारे 3 पॉइंट क्या थे? पाकी, रबूबियत, अपनाइयत। ये तीनों हमने रुकू में सीखा। अल आला, सबसे बुलंद। आला का मतलब होता है बुलंद। जब हम अल आला कहते हैं तो उसका मतलब होता है सबसे बुलंद। जैसे कबीर से अकबर ज्यादा बड़ा, अल अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, अल असगर सबसे छोटा, अली ऊंचा, आगला ज्यादा ऊंचा, और अल आगला सबसे ज्यादा ऊंचा, सबसे ऊंचा। तो ये वर्ड हैं जो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का भी इसमें मीनिंग आ रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह और भी अल्फाज हैं। तो इस तरह जब इस टाइप के वर्ड आते हैं तो वो ये मीनिंग देते हैं कि सबसे बुलंद है, क्योंकि वो जो वर्ड्स हमने पढ़ा कंपैरेटिव डिग्री होती है कि सुपरलेटिव होती है, तो ये सुपरलेटिव के लिए यूज होता है। अब जो सजदे की हालत होती है ना, कहते हैं कि इंसान सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। मुकम्मल सुपुर्दगी की अलामत होती है सजदा। इसमें भी 4 बातें जो अभी हमने सीखी, पाकी, रबूबियत, अपनाइयत और बुलंदी। तो ये जो 4 बातें हैं इनको जहन में रखें, और जब सजदा करें तो इसको इसी तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ा करें कि आप अल्लाह ताला की पाकी, उसकी रबूबियत, अपनाइयत और उसकी बुलंदी का एतराफ़ करते हैं। और सजदे जो हैं, सजदे में एक तो ये तस्वीर जो सजदे में पढ़ी जाती है, इसके अलावा और भी अज़कार हैं जो सजदे में किए जा सकते हैं, जो कि मसनून दुआएं हैं वो कर सकते हैं आप। लेकिन सजदे में बस ये कि कुरान की तिलावत जो है, यानी कि कुरानी दुआ जो है वो आप नहीं मांग सकते सजदे में, लेकिन आप मसनून दुआएं और दूसरे जो और अज़कार बता दिए गए नबी करीम की तरफ से इस सजदे में, और आप क्या क्या पढ़ सकते हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। जो अगर आपको याद करना हो तो उनको साथ साथ याद कीजिए और पढ़िए। और सजदा जो है वो, सजदे में जाके जब हम अल्लाह ताला की बुलंदी का एतराफ़ करते हैं तो ये सोचेंगे हम इस वक्त नीचे हैं, अपना सर जमीन पे रखा है, अल्लाह अर्श पर है, सबसे बुलंद, सबसे ऊपर। तो ये सजदे में जो बंदा गिरा हुआ है ना, ये है उसकी असली पोजीशन, ये उसकी असली हकीकत है, ये उसकी हैसियत है। तो उस वक्त सजदे में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा कर। दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो आपको अपना रवैया मस्बत रखना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड विल हेल्प यू कि आप दुनिया में भी कामयाब हों, और साथ साथ शुक्र गुजारी का जज्बा भी पैदा कीजिए, और अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। उससे हमेशा मस्बत गुमान रखें, अच्छा गुमान रखें और शुक्र अदा करते रहें। तो हमारी नमाज का जब क़याम शुरू होता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं, ये तमाम तारीफ़ें और शुक्र तेरे लिए है।
اور جب ہم ختم کرتے ہیں اپنا قیام تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولکل حمد، اور ہم اس کی تعریف اور شکر پر ہی اپنے قیام کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اب تسبیح پر آ جائیں۔ یہ جو تسبیح ہے، جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہے، یہ ہم روزانہ 200 سے زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کاؤنٹ کریں کبھی آپ اس کو کہ 3 مرتبہ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں اور 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 6 مرتبہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، یعنی 9 مرتبہ تو ہم سے ایک رکعت میں پڑھ لیا ہم نے۔ تو جتنی رکعتیں ہیں اس کو آپ 9 سے ضرب دے دیجئے تو آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحانہ ربی کا، الاعلیٰ اور العظیم وہ ہو گیا، مطلب جب علیحدہ علیحدہ کریں گے تو اس میں ہو جائے گا، لیکن سبحانہ ربی کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہی بات ہم سے بار بار دہرانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی پاکی کو، اس کی ربوبیت کو جو ہے اس کا بار بار ہم ذکر کریں، اور اس میں ہمارے لیے ٹریننگ بھی ہے۔ ٹریننگ کیا ہے کہ ہم جب تسبیح کرتے ہیں تو ہم جھک جاتے ہیں، رکوع کے لیے ہم جھکتے ہیں، سجدے کے لیے ہم جھکتے ہیں، اور اس وقت ہم اس کا ذکر کرتے ہیں پاکی کا، اور ربی کہتے ہیں اپنائیت کا۔ تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کیا جسے نا فل سبمیشن، مکمل سپردگی کی حالت ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر ہم اس فیلنگ کے ساتھ ان ذکر کا، ان تسبیحات کا اہتمام کریں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ جب ایسی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل کو بھی اطمینان ملتا ہے، اور ہمارا جو رویہ ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بھی بڑا مثبت یا پازیٹیو رہتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ ہم اپنی محدود عقل کی وجہ سے اس کی حکمت کو، اس کی مصلحت کو سمجھ نہیں پاتے اور بے صبری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ ہمارا امتحان ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارا امتحان ہوتے ہیں، کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ تو ایک مرتبہ اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو دہرا لیتے ہیں، اس ذکر کو، اور اب جب آپ نیکسٹ نماز پڑھیں گے تو اس فیلنگ کے ساتھ اس سجدے کی تسبیح کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند ہے۔ اس کو ہم زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے؟ زندگی میں لانے کے لیے جو سلائیڈ ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، ابھی پیچھے آپ نے یہ دیکھی ہوگی نا، کہاں چلے گئے، کافی پیچھے چلے گئی، میں آپ کو دکھا دوں یہ والی سلائیڈ۔ تو جو بھی ہم آیت، دعا یا ذکر پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ سلائیڈ دکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس سلائیڈ میں وہ میتھڈ بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے کریں۔ مطالعہ کر لیا، پڑھ لیا آپ نے، ترجمہ بھی پڑھ لیا، سمجھ بھی گئے، اب آپ تصور اور احساس کو کام میں لائیں گے، امیجن کریں گے، فیل کریں گے اس آیت کو، اس دعا کو، اس قرآنک ٹیکسٹ کو جو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے 4 سٹیپ، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ جو لکھے ہوئے ہیں نا یہ دعا سے شروع کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی آپ آیت پڑھیں گے، جو بھی آپ ذکر پڑھیں گے، آپ اس کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہوئے کیا دعا مانگیں، اس دعا کی بات ہے۔ دعا تو ذرا آپ کوئی سی بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی فکس رول نہیں ہے کہ آپ نے کیا مانگنی ہے، بٹ جو بھی آپ نے مانگنی ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ اس کو زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اور یہ جو بات آپ نے پڑھا، سجدے اور رکوع کی تسبیح سیکھی، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کروں، تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، کبھی یہ نہیں کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یا میرے ساتھ وہ کیوں ہوا، ایسا نہیں کروں۔ دعا کے بعد آپ نے احتساب کرنا ہے کہ کیا جو میں نے دعا مانگی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے یہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، یا مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، تو پھر میں اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں،
अपना एहतसाब करें, जो आपका वक्त गुजर गया है कि क्या मैंने किया है, यानी कि हमने कितनी दफ़ा शिकायत की अल्लाह ताला से, मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरी नाक मोटी क्यों है, मैं खुद मोटा क्यों हूँ, मेरा खानदान ऐसा, कि मेरे खानदान के लोग ऐसे क्यों हैं, आज मौसम ऐसा क्यों है, हालात ऐसे क्यों हैं। तो अपना एहतसाब करें कि आप कितनी मरतबा अल्लाह ताला की जो फैसले हैं उन पर आप शिकायत करते हैं। अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप करते हैं तो फिर नेक्स्ट आप प्लान बनाएंगे कि आइंदा में ऐसा नहीं कर, आइंदा में अल्लाह ताला के हर फैसले पर अपना सर जो है वो झुका दूंगा और मैं कोई उसके किसी फैसले में कोई कमी कोताही कोई हुज्जत नहीं तलाश कर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है तबलीग का, यानी जो पैगाम है इसको आगे तक लोगों को पहुंचाएं। जब आपको ये तमाम चीज़ समझ में आ जाए तो इस पैगाम को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और अल्लाह से दुआ करते रहें और उसका शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो स्टेप हैं वो ये हैं, दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग। ये 4 स्टेप हैं कि आपने कुरान को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आना है। हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो ये भी है कि हमने कुरान को 24/7 अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है। तो ये उसका एक नमूना था। तो अब इसके साथ ही हमारा ये टेक्स्ट का इसका लेसन नंबर 7A जो है ये हो गया है कंप्लीट। अब हम ग्रामर सेक्शन लेते हैं इसका। ऑल क्लियर? जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेसन नंबर 7A? No. नो? ओके, फेयर इनफ। तो जी 7B पर आ गए हम। 7B हमारा है ग्रामर। ग्रामर में हम सीखेंगे जो पिछले लेसन में जैसे था 6 में, वही उसी की कंटिन्यूएशन है। 3 और अल्फाज हैं इला, मा और अंदा। और ग्रामर हमारा है TPI के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये हम दोहरा चुके हैं। आज का जो सबक है वो है इला, मा और इंदा। इला को हमने पिछले लेसन के साथ ही थोड़ा सा टच कर लिया था, वो तो हमारा हो गया। और ये उसकी मिसाल थी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। इला में क्या था? इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। ठीक है जी, तो ये ऐसे बना हुआ था। माँ को देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है माँ। तो माँ का जो है वो टेबल कौन करना चाहेगा? माँ का मतलब होता है साथ, किसी के साथ। और उसकी जो मिसाल है उसके लिए वो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। चलें जी, फायजा आप कीजिए। माँ के साथ इस टेबल को आप करेंगे। माँ, अब साथ साथ मीनिंग बताते जाएं और साथ साथ अगर आपको मेरे इशारे नजर आ रहे हो तो इशारों के साथ साथ बोलते जाए। जी, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ, माहा उस उसके साथ। उस मुअन्नस के साथ। ठीक है, इशारे क्योंकि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, मैं आप लोगों को नहीं देख सकती, आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि इट इज फॉर फेमिनिन। ठीक, तो माँ का मतलब है साथ और उसके साथ आपने ये टुकड़े लगा दिए। देखिए अब माँ के साथ ही नहीं आया, माँ ही नहीं आया। क्यों? इसी के उसके माँ के एंड में या नहीं है, इसीलिए वो माँ हो गया। इला, अला और फी के साथ, फी के एंड में या मौजूद है तो उनके साथ
ही का वर्ड आता है, ही और हिम, बकिया तमाम सबके साथ हु और हुम आता है। ठीक है जी। अच्छा, तो मा की मिसाल है इन्नल्लाह मआ साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इंदा का मतलब होता है पास। तो देखिए साथ और पास का फर्क है ना, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके पास हूँ, ये इस तरह तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप कहेंगे फला उसके पास है, कोई चीज उसके पास है तो हम कहते हैं आपके पास क्या है। और लेकिन अगर कोई शख्स किसी के पास होता है तो हम ये नहीं कहते कि वो उसके पास है, हम कहते हैं वो उसके साथ है। तो ये यूज का थोड़ा लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स का डिफरेंस आता है। तो इंदा का मतलब हो गया पास। इंदा का टेबल कौन करेगा? कोई नया बंदा है? इंदहू, जी कौन बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा हूँ। जी नईम साहब बताइए। इंदहू, हम्म, इंदहुम, हम्म, इंदका, जी इंदी, इंदहुम, इंदा, इंदहा। फिर से कीजिएगा, बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, दोबारा से बता दीजिए मीनिंग के साथ। आवाज ठीक आ नहीं रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे पास। अच्छा चलें दोबारा कोशिश करें, अगर ठीक आ गई तो क्या पता, वो कभी कभी होती रहती है ठीक गलत। विद मीनिंग। जी नईम भाई। आई थिंक उनकी इंदी, इंदहुम, इंदहा। ठीक है नईम भाई, आपकी उधर नेटवर्क आपका इशू आ रहा है, इसलिए शायद आवाज मैं दोबारा हम। बताऊं? जी जी बताइए बताइए डॉक्टर साहब बताइए। इंदहू उसके पास, जी इंदहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, जी इंदी मेरे पास, जी इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सबके पास, जी और इंदहा उस लड़की के पास या उस फीमेल के पास। फीमेल के पास, बिल्कुल ठीक। तो इंदा का टेबल भी हो गया हमारा। तो इंदा जो है इसकी मिसाल जो है वो एक बड़ा यानी कि ये कॉमन सा फ्रेज है, कम रियाल है इंदा का, कितने रियाल हैं आपके पास। हम ये भी पूछ सकते हैं कम रूबियतन, इंदा का कितने रुपए हैं आपके पास, या फिर कम डॉलरन, इंदा का कितने डॉलर हैं आपके पास। तो जो भी करेंसी पूछनी है वो लगाइए कम के साथ कि कितने हैं आपके पास। ठीक है, तो ये सवाल जो है वो सचमुच पूछने का नहीं है, ये सीखने के लिए बस एक मिसाल है। तो इंदा का मतलब हो गया पास और मा का मतलब हो गया साथ। तो इससे पहले हमने जो वर्ड पढ़े हैं ना, बी, पी, इला, अला, ला, मिन, तो जो वो वर्ड थे वो सब के सब हुरूफ थे, हर्फ थे। लेकिन इंदा और मा ये दोनों जो हैं ये हर्फ नहीं है। जो हमारी क्लासिफिकेशन है ना कि इस्म फेल और हर्फ की, उसमें ये हर्फ की उसमें नहीं आते। लेकिन चूंकि इनका भी टेबल बन जाता है इस अटैच प्रोनाउन के साथ मिला के, इस्तेमाल ऐसे ही होते हैं ये आमतौर पर, इसीलिए इनको इसके साथ ही हम सीख रहे हैं। तो इंदा और मा दोनों इस्म है, याद रखिए ये नाउन है, बट चूंकि ये इसी फॉर्म में आ सकते हैं, इनके साथ ही अटैच प्रोनाउन अटैच हो जाता है और उनके टेबल की तरह ही इसका भी टेबल हम बना सकते हैं, तो इसलिए इनको इसके साथ रखा गया है। अदरवाइज बाय डेफिनेशन दे आर नॉट पार्टिकल, दे आर नाउन्स। अक्सर लोगों से क्विज में ये गलती हो जाती है
وہ پوچھ رہے تھے کہ اسم فعل اور حرف کو الگ الگ کریں، تو وہ ان کو بھی حرف میں ڈال دیتے ہیں، چونکہ حروف کے ٹیبل بنا ہوا ہے تو اس کو بھی غلطی سے ادھر چلے آتے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو ابھی ہی بتا دوں۔ اب اندہ کے ساتھ سوال جواب ہم دیکھیں تو حل اندہ قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ اب یہاں ہم حل معہ قلم نہیں کریں گے نا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کیا قلم تمہارے ساتھ ہے، ہم تو پاس پوچھتے نا پوزیشن بتانے کے، تو کیا اس کے پاس قلم ہے؟ تو جی ہاں اس کے پاس قلم ہے۔ حل کا سوال جب بھی ہوگا تو آنسر آپ کو یس اور نو میں دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو آپ کو مطلب رول پتا ہوگا نا کہ ایسے آپ کو آنسر کوشچن کرنا ہے۔ ہم کسی اور کے ساتھ کر لیتے ہیں اس کو، قلم کی جگہ ہم رکھ لیتے ہیں، کیا رکھیں؟ کتاب یا گھڑی۔ حل عندہ ساعتن، کیا اس کے پاس گھڑی ہے؟ تو کیا آنسر ہوگا اگر یس میں دینا ہے تو؟ نعم عنده ساعة، ساعتن۔ اگر پوچھیں کہ حل عندہم جوالن، جوال کہتے ہیں موبائل فون کو، نعم عندهم جوال، نام عندہم جوالن ایسے ہی کہیں گے ہم۔ اسی طرح سے اندہ کا پوچھا جائے، اب یہ اندہ کا قلم میں 2 مرتبہ ہا ہا آ جائے تو ایسے بن جائے۔ اچھا جی چلیں جی، یہ کون بتائے گا؟ ہم نا آپ بتائیے، حل اندہ کا کیا پوچھوں میں، حل اندہ کا کتابن، نعم عندي کتاب، نام اندی کتابن، اور حل اندکم دفترن، نعم عندنا دفتر، نام اندہ دفتر۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے نا کہ حل اندکم دفاتر، کیونکہ جب بہت سا لوگ ہوں گے تو پھر ایک رجسٹر تو نہیں ہوگا نا ان کے پاس، پھر تو بہت سارے رجسٹر ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو ایسے ہی میں نے آپ سے ورڈ کو چینج کر کے پوچھ لیا۔ بہرحال تو کانسیپٹ یہ ہے کہ حل اندہ سو اینڈ سو جو بھی ہے آپ نے اس کو لگا کے، اور جو بھی چیز بتانی ہے، قلم ہو، کتاب ہو، ٹیبل ہو، کرسی ہو، فون ہو، گھڑی ہو، جو بھی چیز ہو اس کو آپ اس کے ساتھ لگا کے پریکٹس کیجیے جملوں کی آپ نے کرتے تھے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے الفاظ سیکھے، الیہی الا کے ساتھ، معاہو وغیرہ مع کے ساتھ، اور عندہ یعنی کہ اندہ کا ٹیبل ہم نے کیا، یہ قرآن میں تقریباً 1100 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں ڈفرینٹ فارم۔ تو ترجمہ بھی اب آپ کو پتا ہے کہ الا کا مطلب ہے طرف اور علا کا مطلب ہے پر، تو ہم لوگ جو غلطی کر جاتے ہیں الا اور علا میں، انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں کریں گے۔ اور الا کی مثال ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اور مع کی مثال ان اللہ مع الصابرین، اور عندہ کی مثال ہے کم ریالن عندہ کا۔ چلیں جی، یہ چھوٹا سا آپ کے لیے کوئز آ گیا۔ اب ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے، میننگ بتائیں اور اشارہ بتائیں۔ الہی بھی فائدہ، طرف، اس کی طرف، اسی کی طرف، ٹھیک ہے، اور اشارہ کیسے کریں گے اس کا؟ سائڈ پہ میم، لیفٹ سائڈ پہ، نہیں رائٹ سائڈ پہ میم، رائٹ سائڈ پہ وتھ سنگل فنگر، سنگل فنگر الہی ایک ہی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی نوید آپ بتائیں معنی کا میننگ اور اشارہ۔ ہمارے ساتھ میں جو ہے ہم 4 انگلی اپنی طرف کریں گے رائٹ ہینڈ کی، رائٹ ہینڈ کی، چلو۔ اور ہمنا آپ بتائیں گی آئندہ کا، عندہ کا آپ کے پاس، اور اشارہ ایکسپلین کریں اس کا اشارہ کیا ہوگا؟
सामने वाली साइड पे करना है, राइट हैंड से सिंगल फिंगर के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आ गए हैं। हलिल्लाहु माहू, क्या अल्लाह उसके साथ है? तो नाम अल्लाहु माहू, अल्लाह उसके साथ है। हलिल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? तो आंसर इसका हम यही देंगे कि अल्लाह उन सबके साथ है। आप इसका सवाल का जो ट्रांसलेशन है जहन में आप बिल्कुल फौरन, क्योंकि ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि जैसे ही किसी भी लैंग्वेज में सवाल किया जाता है तो जो लैंग्वेज आपको आती होती है आपका ब्रेन उसी में प्रोसेस करता है उसको। तो हलिल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? जी हाँ, अल्लाह उन सबके साथ है, तो ये आंसर हो जाएगा। जी डॉक्टर अल्फुर रहमान, आप बताइए अगर हो हलिल्लाहु माका तो इसका मीनिंग और इसका आंसर क्या होगा? हलिल्लाहु माका। जी डॉक्टर साहब, आपने माइक अनम्यूट नहीं किया अभी गालिबन। हल अल्लाह माह का मतलब होगा क्या अल्लाह आपके साथ है? ठीक है। और जवाब होगा नाम अल्लाह माई, अल्लाह मेरे, हाँ अल्लाह मेरे साथ है। और हलिल्लाहु माकुम, इसका मतलब होगा कि अल्लाह आप सबके साथ है। क्या अल्लाह आप सबके क्या साथ है? अल्लाह आप सबके साथ है? नाम अल्लाह माना, अल्लाह बिल्कुल हम ठीक, सबके साथ है। अल्लाह हम और सबके इशारा साथ है। अपनी तरफ होगा, जी इशारा अपनी तरफ होगा, चार इशारा अपनी तरफ चारों उंगलियों के साथ। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाहु माना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबके साथ है। तो लेसन तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब नुक्ता तालीम आ गया हमारा। नुक्ता तालीम पिछले लेसन में हमने भूलने का निज़ाम सीखा कि भूलता कैसे है बंदा। अब हम याद रखने का सीखेंगे। थोड़ा सा तो जिक्र उस वक्त ही हो गया था उसमें भी। अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो आप 1 घंटे बाद दोहराएंगे, फिर 1 दिन बाद दोहराएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, इसी तरह से आप दोहराते रहेंगे। तो ये जो 7 होमवर्क की हर दफ़ा बात होती है इसको हम नेक्स्ट में पूरी डिटेल के साथ करेंगे। तो ये जो 7 होमवर्क आपको बार बार हर लेसन में कहते हैं इनको ना भूलें, इनको ना भूलें, तो ये दोहराने का एक आसान तरीका है इन 7 होमवर्क के साथ। इसको हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन से 1 बाय 1 डिटेल में देखा करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म हो गया। यानी आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किए और इस लेसन के एंड पर हमने 80 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 26,000 से ज़्यादा मतलब आए हैं। कुरान के कुल 4,500 अल्फाज हैं जो 78,000 मतलब आए हैं जिनको हम सीख रहे हैं। और ये जो ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि हम कितना सीख चुके हैं अब तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं और अल्लाह ताला हमको तौफीक दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं। साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमने कुरान को समझने, पढ़ने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। तो सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला। अलैकुम तब तक के अस्सलाम। लिए आप सबको खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम व